नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी चीज़ हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आप अपने जीवन में अपना लें, जीवन में ढाल लें, उसको अपने जीवन का अंग बना लें, तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आपका सब कुछ चमत्कारी हो सकता है। आप ईश्वरीय अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। आप उन सूक्ष्म जगत की मार्गदर्शक सत्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वो चीज़ है पात्रता। वो चीज़ है पात्रता का विकास। मेरे गुरु ने कहा था कि अध्यात्म एक नगद धर्म है। अगर आपने अध्यात्म के सही मर्म को समझा है, आपने अपनी पात्रता के विकास पर ध्यान दिया है, तो आपको मिलता ही चला जाएगा। इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन आज भ्रांतियों के कारण, कुछ गलतफहमियों के कारण हमने ईश्वर की चापलूसी को, अपने आराध्य की चापलूसी को ही सब कुछ समझ लिया है। हम सोचते हैं कि देवता, ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड सिर्फ चापलूसी से मान जाएंगे। सिर्फ थोड़ी सी बटर पॉलिश करना, सिर्फ अपना रोना रोना, सिर्फ हाथ जोड़ के बैठ जाना, इससे मान जाएंगे। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनसे थोड़ा बहुत आपको लाभ तो हो सकता है कि आपने इतना किया तो 2-5% लाभ तो हो सकता है, लेकिन इनकी गारंटी नहीं है कि इससे आपको लाभ हो ही जाएगा। ईश्वरीय अनुग्रह या वरदान मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप पात्रता का विकास कर लेंगे ना, तो आपको मिलेगा ही, निश्चित है मिलेगा। आपके घर के बाहर भिखारी आता है, कोई भीख मांगने आता है, कभी आप दे देते हैं, कभी नहीं देते, है ना? लेकिन अगर आपके यहाँ कोई मजदूरी कर रहा है, कोई आपका काम कर रहा है, तो उसका हक है, उसे तो आपको देना ही पड़ता है। वैसे ही भगवान के सामने भीख मांगते रहेंगे, रोते रहेंगे, धोते रहेंगे, तो कभी मिल जाए, कभी हो सकता है ना भी मिले। लेकिन अगर ईश्वर के सामने आपने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी, उस परम सत्ता के सामने अगर आपने पात्रता सिद्ध कर दी, तो निश्चित है कि आपको अपनी मजदूरी अर्थात अनुग्रह, वरदान, आशीर्वाद जो भी आप कहना चाहें, मिलेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई नारियल चढ़ा देने से, कहीं चादर चढ़ा देने से, कहीं कैंडल चला देने से ऊपर वाला खुश हो जाएगा और आपकी झोलियाँ भर देगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। अगर इतना आसान होता, तो सब कोई इसी मार्ग पे चल गए होते। 100 में से 10 लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा हो जाता है, और वो भी इसलिए होता है क्योंकि उन्हें होने ही वाला रहता है। लेकिन बस वो ये करते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके द्वारा कोई नारियल चढ़ा देने से, कोई चादर चढ़ा देने से, कोई कैंडल चढ़ा देने से, कोई बलि दे देने से, कोई ये कर देने से, वो कर देने से ईश्वर खुश हो गए और उन्हें दे दिया है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो सभी के साथ नहीं होता कि 100 की 100 लोगों को बिल्कुल वो क्रिया करने के बाद लाभ हो जाता। नहीं, वो जो 10-12 लोग फायदा ले पाए हैं, उसका कारण है कि उन्हें फायदा होना ही था। वो तो ये चीज़ कर गए और संयोगवश उन्हें फायदा हुआ, और वो सोचने लगे कि हमने ये किया था तो ऐसा हुआ है। अंधविश्वासों में मत पड़िए। भगवान आपके पैसे, आपकी रिश्वत, आपके द्वारा कोई बलि, आपके द्वारा कपड़े चढ़ाए जाने या फूल चढ़ाए जाने से प्रसन्न हो जाए, इतना सस्ता सौदा भगवान नहीं करते। अरे देने वाला तो वही है। उसे आप अपने पास से उठा के 1,000 रुपये दे भी दोगे तो क्या वो खुश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपकी पात्रता है, पात्रता विकसित करते, पात्रता विकसित करने का मतलब आपने अपने अंदर अपने चरित्र को, अपने चिंतन को बदला है। आपने अपनी भावनाओं को ईश्वर के साथ जोड़ा है, ईश्वर के कामों के साथ जोड़ा है। आपने ईश्वर की इस प्रकृति को, ईश्वर के इस अस्तित्व को, ईश्वर के इस बगीचे को समुन्नत करने में अपना योगदान दिया है। आपने परोपकार के काम किए हैं। आपने ना सिर्फ अपने को बदला है, बल्कि औरों को बदलने में भी अपना योगदान दिया है। तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आप अपनी पात्रता को विकसित कर रहे हैं, और आपको मिलता ही चला जाएगा। यही सिद्धांत है, यही कीमिया है। सिर्फ घर पे बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने रोना रोते रहेंगे, अरे भगवान ये कर दो, उसको ऐसा दिया था, मुझे ऐसा दिया था, इससे कोई 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 खास अंतर नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन अगर आपने पात्रता विकसित की है ना, पात्रता का मतलब यहाँ पर है कि आपने अपने भीतर का परिमार्जन किया है, आपने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, आपने अपनी मनोवृत्ति को ठीक किया है, आपने अपनी भावनाओं को ठीक किया है, अपना भी विकास किया है और लोगों की भलाई में भी आप लगे हैं, तो आप ये निश्चित मानिए कि भगवान, ईश्वरीय शक्ति, कोई गुरु, कोई सूक्ष्म जगत की शक्ति आपके पीछे आके खड़ी हो जाएगी और आपकी आवश्यकता पूर्ति में, आपके सांसारिक और आध्यात्मिक विकास में लग जाएगी। ये बात कोई हवा हवाई नहीं है, इसे आप करके देखिएगा। हो सकता है आपने भी अपने अपने जीवन में प्रार्थनाएं की हों, आपने भी किसी ईश्वर की, किसी गुरु की भक्ति की हो, आपको कुछ मिला भी होगा, कभी कभी नहीं भी मिला होगा, लेकिन एक अनुरोध है, एक बार अपनी पात्रता विकसित करके देखिए, एक बार अपना संशोधन परिमार्जन करके देखिए, अपने आप को ठीक करके देखिए, अपने आप को पात्र बना के देखिए और देखिए कि आपको कैसा मिलता चला जाता है। मिल ही रहा है ना? ईश्वर की कृपा बरस ही रही है। बस आपका पात्र कितना बड़ा है, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, बस इसी की बात है। आप एक छोटी सी जॉब के लिए भी अगर इंटरव्यू या तैयारी करते हैं, तो भी उसके पास करने की गारंटी आपकी पात्रता पर आधारित होती है। वहाँ तक पात्रता देखी जाती है। तो क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर ऐसे ही कुछ भी दे देगा? आशीर्वाद ऋषि सत्ताओं का ऐसे ही मिल जाएगा? कभी नहीं। पात्रता, एलिजिबिलिटी लाइए और मिलता चला जाएगा। याद रखिए, अध्यात्म नकद धर्म है। आप करें, आपको मिलेगा। आप लोगों की भलाई कीजिए, आपकी भलाई स्वतः हो जाएगी। आप 1 रुपए कहीं अच्छी जगह पे, अच्छी चीज़ों के लिए, लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए अगर बो देते हैं ईश्वर के खेत में, तो वो 1000 गुना होके आपके पास आ जाएगा। आप किसी के जीवन को बदलने में, सकारात्मकता लाने में, उसके विचारों को बदलने में योगदान देते हैं, तो जो उसे खुशी मिलेगी, जो उसे पॉजिटिविटी मिलेगी, उसका कई गुना होकर आपके पास अपने आप आ जाएगा। ये संपूर्ण जगत प्रतिध्वनि करता है। जो आप देते हैं वही कई गुना होकर आप तक आ जाता है। आज आप जो भी हैं, आपने जो दिया है उसी आधार पर है, और कल आप जो भी होंगे, आप जो देंगे उसी आधार पर होंगे। पूरा संसार बो और कांटों के सिद्धांत पे चलता है। आप क्या बोते हैं वही आप काटेंगे। गेहूं की फसल लगाएंगे तो गेहूं मिलेगा, मक्के की फसल लगाएंगे तो मक्का मिलेगा। शुद्ध विचारों की फसल लगाएंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी। जो आप देंगे वही ये जगत, वही ये अस्तित्व, वही ये परमात्मा 1000 गुना होकर आपको वापस कर देगा। आपको हिसाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अरे मैंने ये किया था यार, इसके बदले में ये नहीं मिला। मिल जाएगा, विश्वास रखिए। आपको सूक्ष्म जगत से, स्थूल जगत से, हर जगह से सहायता उपलब्ध हो ही जाएगी। कभी ये चीज़ खाली नहीं जाती। और चीज़ खाली जा सकती है, आपका रोना धोना खाली जा सकता है, आपका अंधविश्वास खाली जा सकता है, आपका कर्मकांड खाली जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ फुसलाने के लिए है। उस चीज़ से भगवान कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित या प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी भावनाएं भी पूजा पाठ में जुड़ जाएं, आपकी क्रियाओं में जुड़ जाएं, आपके परोपकार के कार्यों में भी जुड़ जाए, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, आपका मन बदल जाए, आपकी मनोवृत्ति बदल जाए, तो फिर जो करेंगे वो पूजा हो जाएगा। जो करेंगे वो ईश्वरीय अनुदान प्राप्त करने का कारण बन जाएगा। करके देखिए, प्लीज़ करके देखिए। पात्रता को बढ़ाइए, मिलता ही चला जाएगा। मिल ही रहा है। बस आप खुले हुए नहीं हैं, आप पात्र नहीं हैं। आप पात्र बनिए और सब कुछ उड़ेल दिया जाएगा उस पात्र में। थैंक यू।